प्रयास नहीं, पहचान जरूरी है। अष्टावक्र गीता का रांत क्रांतिकारी संदेश। जब अष्टावक्र बोलते हैं तो वे साधना की लंबी सीढ़ियां नहीं बताते, वे सीधे शिखर पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। उनका संदेश साधारण नहीं बल्कि चौंकाने वाला है। तुम्हें मुक्त होने के लिए प्रयास नहीं करना, केवल अपनी असली पहचान जाननी है। ये वाक्य सुनने में सरल है, पर समझने में जीवन लग सकता है। प्रयास क्यों पर्याप्त नहीं? हमारा पूरा जीवन प्रयास पर टिका है। पैसा चाहिए, प्रयास करो। सफलता चाहिए, प्रयास करो। सम्मान चाहिए, प्रयास करो। शांति चाहिए, प्रयास करो। हमें बचपन से सिखाया गया कि बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, पर अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो तुम हो उसे पाने के लिए प्रयास कैसा? प्रयास हमेशा भविष्य में होता है, पहचान हमेशा वर्तमान में। प्रयास कहता है मैं अभी अधूरा हूं, पहचान कहती है मैं अभी पूर्ण हूं। असली समस्या क्या है? समस्या ये नहीं कि हम मुक्त नहीं हैं, समस्या ये है कि हम स्वयं को शरीर और मन मान बैठे हैं। जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, मैं परेशान हूं, तो हम शरीर मन की स्थिति को मैं बना लेते हैं। अष्टावक्र जी का संदेश है तुम दुख को देख रहे हो, जो देख रहा है वो दुख कैसे हो सकता है? पहचान क्या है? पहचान का अर्थ है ये जान लेना कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, भावना नहीं, मैं वो साक्षी हूं जो इन सबको देख रहा है। जब ये समझ गहराई से बैठ जाती है तो जीवन में हल्कापन आ जाता है। दुख आएगा पर पकड़ नहीं बनेगी, सुख आएगा पर अहंकार नहीं बनेगा, क्योंकि पहचान बदल गई। साधना बनाम साक्षी भाव। दुनिया में अधिकांश आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं जप करो, तप करो, नियम रखो, ध्यान करो। अष्टावक्र जी कहते हैं अगर तुम स्वयं को शरीर मानकर ध्यान कर रहे हो तो तुम बस शरीर को शांत कर रहे हो, पर अगर तुम ये जान लो कि तुम साक्षी हो तो ध्यान अपने आप घटित हो जाएगा। यहां प्रयास नहीं, दृष्टि बदलती है। एक सरल उदाहरण, मान लो तुम सपने में हो, सपने में तुम्हें डर लग रहा है, तुम भाग रहे हो, छिप रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। फिर अचानक तुम्हें याद आ जाए ये सपना है। क्या तुम डर से लड़ोगे? क्या तुम तलवार उठाओगे? नहीं, बस पहचान बदल गई और डर खत्म। अष्टावक्र जी यही कहते हैं ये संसार भी एक दृश्य है, तुम दर्शक हो। प्रयास की सीमा। प्रयास हमेशा अहंकार से आता है, मैं कुछ बनूंगा, मैं कुछ हासिल करूंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन ये मैं ही तो भ्रम है। अष्टावक्र जी उस मैं को तोड़ते हैं। वे कहते हैं मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं बल्कि भ्रम का गिरना है। पहचान होने पर क्या बदलता है? जीवन वैसा ही रहता है, लोग वैसे ही रहते हैं, परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, पर भीतर एक दूरी आ जाती है। जैसे कोई फिल्म देख रहे हो, रोना भी आता है, हंसी भी आती है, पर भीतर एक साक्षी शांत बैठा रहता है। यही असली स्वतंत्रता है। क्यों ये मार्ग कठिन लगता है? क्योंकि मन को प्रयास पसंद है, उसे करने में मजा आता है, उसे लगता है कि वो कुछ बन रहा है, पर पहचान में मन की भूमिका खत्म हो जाती है। सिर्फ देखना बचता है, और मन को सिर्फ देखना बहुत कठिन लगता है। जीवन का नया दृष्टिकोण। जब पहचान बदलती है तो जीवन बोझ नहीं रहता। असफलता आती है पर टूटन नहीं आती। सफलता मिलती है पर घमंड नहीं आता। संबंध बनते हैं पर चिपकाव नहीं होता, क्योंकि भीतर स्पष्ट है मैं ये सब नहीं हूं, मैं इसका साक्षी हूं। अंतिम सत्य। अष्टावक्र जी का पूरा संदेश एक वाक्य में समा सकता है, जो तुम खोज रहे हो वो तुम पहले से हो। न तुम्हें पर्वतों में जाना है, न जंगलों में भटकना है, न कठोर तप करना है। बस एक क्षण के लिए रुककर पूछो जो ये सब देख रहा है वो कौन है? और जब उत्तर अनुभव में उतर जाए तो समझ लेना प्रयास समाप्त, पहचान प्रारंभ।